रिकॉर्डिंग के साथ प्रस्तुत करें। समस्त पूर्वाचार्यों सहित मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। मुनिश्री जी, क्या सभी मंत्रों के देवी देवता नियत होते हैं, और यदि हाँ तो जैसे कोई साधु नवीन मंत्र बनाए तो उसका देवता कैसे नियत होगा, और यदि नहीं तो कौन सा देवता आएगा, वह देवी होगी या देवता, यह किस प्रकार नियत होता है। दूसरा, आचार्य पुष्पदंत एवं भूतबली महाराज द्वारा साधित मंत्र में मात्रा की हीनाधिकता के कारण जो कुरूप देवियां प्रगटी थीं, क्या वे वही देवियां थीं जो बाद में सर्वांग सुंदर प्रकट हुई थीं, या वे भिन्न थीं। नमोस्तु। पहली बात तो मंदिरों के अंदर किसी भी देवी देवता की स्थापना करने का कोई उल्लेख आगम में है ही नहीं। किसी भी प्रतिष्ठा पाठ में नहीं लिखा कि मंदिर बनाते समय फलाने देव देवता को, फलाने क्षेत्रपाल को, फलाने धरणेन्द्र पद्मावती को, फलाने शासन देवी देवताओं को मंदिर में विराजमान करना चाहिए। पहली बात कहीं भी नहीं लिखा। मात्र अकेला इतना उल्लेख मिलता है कि भगवान का वैभव जब विराजमान किया जाता है। पहली बात तो देवी देवता का निषेध है। कहीं भी आगम में नहीं लिखा कि इनका न भगवान के विराजमान करने का स्थान निश्चित है। इन क्षेत्रपाल पद्मावती को कहाँ विराजमान करना, इनका स्थान कहाँ है, कौन से शास्त्र में लिखा है? कहीं नहीं लिखा। किसी भी शास्त्र में सबसे पूछ चुका हूँ कि भाई मंदिर में इनका स्थान कहाँ है, कहीं नहीं है। दूसरी बात, मात्र एक उल्लेख आया है त्रिलोक पद्धति के अंदर, देवच्छंद। देवच्छंद कहलाता है भगवान की पछाड़ी, जो भगवान का अपन पीछे जो बनाते ना अच्छा वेदी, तो भगवान के देवच्छंद में सनत कुमार जाति के और श्री देवी के उनके अंदर चित्रांकन किया गया है। स्थापना नहीं, चित्रांकन। जैसे अपन वेदी बनाते हैं तो परियां बना देते हैं, फूल लेकर के, और प्रकार के देवता चवन लेके बना देते हैं। तो देवच्छंद के अंदर मात्र उन देवी देवताओं के चित्रांकन किए जाते हैं। बाकी अलग से स्थापना करने की कोई परंपरा, कोई आगम नहीं है। अब वर्तमान में जो परंपराएं चल रही हैं, वे परंपराएं 400 साल पुरानी भी है, 500 साल पुरानी भी है, 800 साल पुरानी भी है। उसका मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आगम में देवच्छंद के अलावा पूरे मंदिर में कहीं भी इस प्रकार की स्थापना नहीं। अकृत्रिम चैत्यालयों में देवच्छंद के अलावा कहीं भी पूरे मंदिर में कहीं देवी देवता की स्थापना नहीं है। देवच्छंद में भी वो चित्रांकन करते हैं, वहाँ पर साक्षात, वहाँ कोई स्थापना नहीं करते। अकृत्रिम चैत्यालयों में भी स्थापना वहाँ होती ही नहीं, पहली बात अकृत्रिम में, लेकिन वो भी देवच्छंद। ऐसा नहीं कि अकृत्रिम चैत्यालय में फलाने यहाँ कोई क्षेत्रपाल बुब्बा बैठे थे, फलाने यहाँ कोई देवी बैठी थी, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। तो इस प्रकार की आगम की परिभाषा तो यही है। इसलिए मंदिर बनाते समय ये निर्णय ही नहीं करना कि कौन सा देव कौन सी देवी बैठेगी, है ही नहीं, विराजमान करने का उल्लेख ही नहीं है। आप कहो समोषण में रहता है तो समोषण की व्यवस्था यदि आप बनाते हो, समोषण में पार्श्वभाग में इसकी स्थापना है। यदि इनको पार्श्वभाग की स्थापना मानते हैं तो फिर समोषण की रचना करो चतुर्मुखी, फिर 4 मानस्ता बनाओ, फिर व्यवस्था पूरी करो। और अकृत्रिम चैत्यालय में करते हो तो अकृत्रिम चैत्यालय में तो ऐसा कोई उल्लेख है ही नहीं। अगली जिज्ञासा एक और रिकॉर्डिंग के